वारांगना ने उत्तर दिया, मैं देवलोक की एक देव कन्या हूं। देवलोक में तपस्या करती थी, लेकिन हाल ही में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भारत आई हूं। यहां आकर योग का अभ्यास करने की इच्छा से पास ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी हूं। आज सौभाग्यवश इस आश्रम में आकर आपके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर अत्यंत धन्य हो गई। तपस्वी बोले, तुम्हारी विनम्रता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मधुर रूप को देखकर मेरा मन तृप्त हो गया, क्योंकि जन्मों जन्मों के संचित पुण्य के बिना ऐसे सद्गुणी व्यक्ति से भेंट होना संभव नहीं। खैर, मैं तुम्हारा आश्रम देखना चाहता हूं। यदि कोई बाधा न हो और आश्रम अधिक दूर न हो तो मुझे वहां ले चलो। वारांगना तपस्वी की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने सजाए हुए सुंदर घर में ले गई। वहां उसने विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न और पेय पदार्थों से उनका स्वागत किया। तपस्वी उसकी चाल में फंसकर सब कुछ खा पी गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने धूम्रपान करना बंद कर दिया, योग साधना त्याग दी और उस स्त्री के साथ भोग में समय बिताने लगे। इस प्रकार समय बीतता गया। एक समय वारांगना गर्भवती हो गई और समय पर एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद उसने तपस्वी से कहा, महाशय, बहुत दिन केवल भोग में लीन रहे। अब हमें कुछ तीर्थों की यात्रा कर तन मन को शुद्ध करना चाहिए। यह कहकर एक दिन वारांगना ने चतुराई से तपस्वी को मूर्छित कर दिया और उनके कंधे पर बच्चे को बैठाकर राजधानी की ओर चल पड़ी। राजसभा में पहुंचते ही राजा चंद्रभानु ने वारांगना को पहचान लिया और तपस्वी के कंधे पर बच्चे को देखकर सभासदों से कहा, देखो, यही वह स्त्री है जिसने कहा था कि वह तपस्वी को लेकर आएगी। वास्तव में उसने अपना वचन निभाया है। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर मैं चकित हूं। इसने एक सूखे निर्जीव वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, फूलों और फलों से भर दिया। सबकी प्रशंसा सुनकर तपस्वी की तंद्रा टूट गई और उसे सब कुछ याद आ गया। वह बहुत क्रोधित हो गया और बार बार स्वयं को कोसने लगा। हाय, राजा चंद्रभानु ने अपनी सत्ता के अहंकार में मेरी तपस्या भंग करने के लिए यह षड्यंत्र रचा और मैं भी अपनी कमजोर इंद्रियों का शिकार होकर उस जाल में फंस गया। मेरी जीवन भर की साधना एक क्षण में नष्ट हो गई। इसके बाद वह क्रोध से कांपते हुए अपने कंधे पर बैठे बच्चे को जमीन पर फेंक दिया और तुरंत वहां से चला गया। एक अज्ञात वन में जाकर उसने पहले से भी अधिक निष्ठा और संयम के साथ योग साधना शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसने राजा चंद्रभानु की मृत्यु करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा किया।